नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है। ये वो समय है जब कहा जाता है कि माता रानी खुद धरती पर आती हैं और अपने भक्तों के बीच रहती हैं। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इन 9 दिनों में अगर कुछ खास काम सच्चे मन से किए जाएं तो इंसान की किस्मत सच में बदल सकती है। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान की गई पूजा, साधना और छोटे छोटे कर्म सीधे माता रानी तक पहुंचते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि 90% लोग नवरात्रि में सिर्फ व्रत रखते हैं और असली चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। और शायद यही वजह है कि उनकी जिंदगी में वो बदलाव नहीं आता जिनकी उन्हें उम्मीद होती है। अब जरा सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि वो कौन से 5 काम हैं जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं, तो क्या आप उन्हें करना नहीं चाहेंगे? जो सबसे पहला काम आता है वो है नवरात्रि के दिनों में सुबह का समय सबसे पवित्र माना जाता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। कहा जाता है कि इस समय पूरी प्रकृति शांत होती है और पॉजिटिव एनर्जी अपने हाईएस्ट लेवल पर होती है। अगर आप इन 9 दिनों में रोज सुबह जल्दी उठकर बस 5 मिनट भी आंख बंद करके माता रानी का ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर की निगेटिविटी खत्म होने लगती है, मन शांत होने लगता है और सोचने का तरीका भी बदलने लगता है। याद रखिए, किस्मत बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। जो दूसरा काम आपको इस नवरात्रि करना चाहिए वो होगा घर में अखंड ज्योति का जलाना। आपने कई बार देखा होगा नवरात्रि में लोग अपने घर में अखंड दीपक जलाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इतना जरूरी क्यों माना जाता है? क्योंकि ये सिर्फ एक दीपक नहीं, ये आपके घर की ऊर्जा को बदलने वाला एक माध्यम होता है। जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा टिक नहीं पाता, और ठीक वैसे ही जहाँ ये दीपक जलता है वहाँ नकारात्मकता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और माना जाता है ऐसे घर में माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तीसरा काम जो आपको इस नवरात्रि में अवश्य करना चाहिए वो होगा कन्याओं में माँ का रूप देखना। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। इसीलिए अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। लेकिन ये सिर्फ एक रस्म नहीं, जब आप किसी भी कन्या को सम्मान देते हैं, उसे भोजन कराते हैं और सच्चे मन से उसका आशीर्वाद लेते हैं तो ये सीधे माता रानी तक पहुंचता है। कहा जाता है कि जिस घर में कन्याओं का सम्मान होता है वहाँ कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। इस नवरात्र में जो चौथा काम आपको लगातार करते रहना है वो होगा मंत्रों की शक्ति। शब्दों में बहुत ताकत होती है और जब वही शब्द मंत्र बन जाते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। नवरात्रि में अगर आप रोजाना दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करते हैं तो ये आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देता है। धीरे धीरे आपका डर कम होने लगता है, चिंता खत्म होने लगती है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। और यही वो चीज है जो आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखती है। पांचवा और आखिरी काम जो आपको इस नवरात्रि के पूरे 9 दिन करना है वो है दान। कहा जाता है कि नवरात्रि में किया गया दान 100 गुना फल देता है। लेकिन यहाँ दान का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं। अगर आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं या किसी दुखी इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो यही सबसे बड़ा दान होगा। और शायद यही वो चीज है जो माता रानी को सबसे ज्यादा पसंद आती है। दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ का समय नहीं, ये खुद को बदलने का भी समय होता है। अपनी सोच को साफ करने का समय होता है और अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने का समय होता है। अगर आपने इन 9 दिनों में इन 5 कामों को बिना त्रुटि किए सच्चे मन से कर लिया तो यकीन मानिए आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस नवरात्रि इन 5 कामों को जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे तो कमेंट में लिखिए जय माता दी। और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी।